हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग वीडियो 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आइए वीडियो नंबर 11 में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 ख़त्म कर देंगे, मतलब एक्सरसाइज 3.2 हमारा ओवर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, अ ट्रस्ट फंड हैज़ RS 30,000 रुपया। मतलब एक ट्रस्ट फंड है, मतलब लोन देने वाला स्कीम बोल सकते हैं आप। तो उसमें देखिए ये 30,000 ट्रस्ट फंड है। तो डैट मच बी इन्वेस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करे उसको मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर हर साल, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड 30,000 एमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हम लोग कैसे डिवाइड करें ये बोला गया है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एंड द एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट है। अगर इतना इन्वेस्ट करें तो कैसे क्या होगा। तो देखिए, हम लोग पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारा पहले के लिए ए के लिए है। हम लोग फर्स्ट RS 1800 वाले को कर लेते हैं। तो देखिए, पहले जो दिया गया हम लोग उसको लिख लेते हैं। ट्रस्ट फंड हम लोग क्या है, ट्रस्ट फंड हैज़ RS 30,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग लेट मान लेते हैं। 2 फंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट अमाउंट फॉर फर्स्ट फंड के लिए हम लोग लेट मान लेते हैं RSX। ठीक है, फिर देखिए, तो अमाउंट ऑफ जो सेकेंड फंड आएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड फंड। तो सेकेंड फंड का जो अमाउंट आएगा तो देखिए कैसे आएगा। तो फर्स्ट फंड X है, टोटल इतना है, तो हम लोग सेकेंड फंड तो निकाल सकते हैं 30,000, मतलब 30,000 में हम लोग -X कर दे तो ये हमको सेकेंड फंड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट फंड इस तरह है और सेकेंड फंड हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। फर्स्ट बॉन्ड, जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है हम लोग को पे करना है। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर, मतलब हर साल। ठीक है, और फिर देखिए सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में पे करता है 5% और सेकेंड बॉन्ड में करता है 7% पर ईयर हर साल। तो देखिए, हम लोग इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग X और ले लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए हम लोग ले लेते हैं X, और ये जो हमारा दूसरा अमाउंट फॉर सेकेंड फंड था तो ये था हमारा 30,000 माइनस का X। तो इसे हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दे देते हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 रो है और 2 कॉलम है, 1:2 का ऑर्डर है। और दूसरा हम लोग फंड को मतलब ले लेते हैं। तो इसे देखिए आप 5 ले सकते हैं परसेंट और इसे 7%। ठीक है, और ये टोटल इक्वल होगा हमारा जो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं 1800 के इक्वल। तो आप 1800 के इक्वल इसे कर दीजिए। ये 1:1 का है, ये 2:1 का है। तो देखिए, मल्टीप्लाई होने के लिए ये और ये सेम होता है और ये आंसर का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई के लिए सेम होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो आएगा ये हमारा आंसर का ऑर्डर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे लिख लिए, मतलब हर, देखिए पहला जो ये है ये हमारा फर्स्ट फंड, ये सेकेंड फंड, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड से।
फिर ये टोटल 1800 के इक्वल होता है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए क्या था, हमारा x था और इधर हमारा 30,000 माइनस का x था, और इनटू में था हमारा दूसरा मैट्रिक्स 5% और 7%, ठीक है, और इक्वल टू हमारा 1800 था। ये 1 इंटू 1 का था और ये 2 इंटू 1, ये 1 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने हम लोग सीख चुके हैं, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके पहले हम लोग परसेंटेज का साइन को हटा के हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x, 30,000 माइनस का x। तो अगर हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 5% है, तो ये 100 में आएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5% हमको 5 इंटू 100 हम लोग करेंगे, तो ये हमारा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.05 और ये 0.07, मतलब परसेंटेज हम लोग हटा लिए। ये इक्वल है हमारा 1800 के। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। तो x इंटू ये होगा, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 0.05 इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ये और ये इंटू होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.07, ये इंटू का 30,000 माइनस का x, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। ये हमारा इक्वल होगा 1800 के। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इंटू में है, तो इसे हम लोग जैसा है उसे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.05x और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 0.07 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए पॉइंट उड़ेगा, 2 से 2 जीरो कट, 7 3 जा 21, ये हमारा हो जाएगा 21 और 2 जीरो इंटू कर रहे हैं। फिर देखिए माइनस का साइन, इसे x में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.07x, ये हमारा 1800 के इक्वल। फिर हम लोग इसे और सॉल्व करते हैं, x वाले को सॉल्व करते हैं। ये है माइनस का साइन और ये है प्लस का साइन। तो इसमें हम लोग देखिए प्लस और माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0.02x प्लस 2100, ठीक है, और ये इक्वल है हमारा 1800 के। फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फाइनली जो आएगा हमारा, तो इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन है, तो हम लोग पहले इसे प्लस कर लेते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग बाहर कर लेते हैं सिंपल। तो देखिए माइनस 0.02x प्लस 210 इक्वल हम लोग 1800 कर लेते हैं। मैट्रिक्स का साइन हटा देते हैं हम लोग। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो अंक है इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे अंक को। तो ये माइनस 0.02x इक्वल टू 1800 है, ये प्लस का साइन इक्वल टू के उस साइड जाएगा, माइनस का साइन 2100 बन जाएगा। तो माइनस 0.02x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारा 300। तो ये माइनस से कैंसिल, इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 0.02, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2 जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 डिवाइड बाई 2, ये कट के हमारा आ जाएगा 15,000, मतलब x का जो वैल्यू है हमारा ये 15,000 आ गया। तो देखिए हमको यहाँ पे बोला गया था, आप देखिए हम लोग लेट माने थे, जो हमारा अमाउंट ऑफ द फर्स्ट फंड x होगा। तो x का वैल्यू 15,000 निकला, मतलब जो हम लोग फर्स्ट मतलब फर्स्ट यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फंड, मतलब फर्स्ट जो हम लोग फंड में देंगे वो हमारा 15,000 होगा। और जो सेकेंड फंड में यहाँ x के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000 हो जाएगा। मतलब दोनों हमारा 15,000 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं रिजल्ट, द
द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फंड का अमाउंट हो गया हमारा 15,000, यहाँ से देख सकते हैं, और जो सेकेंड भी होगा हमारा 15,000 होगा। क्यों? 30,000 माइनस एक्स था, तो एक्स के जगह पे हम लोग 15,000 का वैल्यू पुट किए, तो ये भी हमारा 15,000 हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ सेकेंड फंड, तो ये भी हमारा 15,000 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसका क्वेश्चन का, ये सॉल्व हो चुका है, ये 1816 के। अब हम लोग ये बी पार्ट करेंगे जिसमें 2000 है। तो चलिए हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में इसे करते हैं। तो बी पार्ट में हमें दिया गया था RS 2000। तो सेम करना है, पहले जो ट्रस्ट फंड था इसे भी सेम जिस तरह फर्स्ट किए उसी तरह से करेंगे। ट्रस्ट फंड हमारे पास था 30,000, तो उसी तरह हम लोग लेट मान लेंगे। द फर्स्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट फंड, पहला फंड, उसको हम लोग अभी पता नहीं क्या है फर्स्ट फंड, तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। फिर द अमाउंट ऑफ सेकेंड फंड क्या हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस का एक्स, मतलब ये टोटल है, ये माने तो अगर सेकेंड फंड निकालना है तो टोटल में एक्स माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जिस तरह का बॉन्ड हमारा है, तो फर्स्ट बॉन्ड हम लोग पे करते हैं 5% पर ईयर। फिर जो सेकेंड हमारा जो बॉन्ड है 7% पर ईयर। तो इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, सेम उसी तरह करना है। एक्स, फिर यहाँ पे ले लीजिए 30,000 माइनस का एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इंटू करना है इससे, तो भी हमारा आएगा, तो ये 5% अपॉन 7%, अपॉन में नहीं है, ये मैट्रिक्स के अंदर है। और इक्वल टू इस बार हमें क्या लेना है, 1800 नहीं लेना, इस बार हमें 2000 लेना है, तो ये हो गया 2000। ठीक है, तो देखिए इसमें एक रो 2 कॉलम, तो ये 1 into 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए 1 2 कॉलम और 1 रो, ये तो 1 into 1 है। तो देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए उसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये जो इसका जो है ये सेम होना जरूरी है, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये हमारा आंसर का ऑर्डर आता है, मतलब जो मल्टीप्लाई हो के आएगा उसका ऑर्डर होगा, तो ये हमारा आंसर का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके पहले इसे हम लोग चेंज करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे। तो कर लेते हैं चेंज। तो एक्स 30,000 माइनस का एक्स। ठीक है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे, तो किए थे अगले बार भी 0.005 आया था, ये 0.07 आया था। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन, ये हमारा 2000 है। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा, तो ये जो है वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, बस आप ये मैट्रिक्स बना लेगा, फिर अपना जो यूज़ मतलब लगाते थे अपना ट्रिक सॉल्व करने का उसे करना है। फिर ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0.005 इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन लगाते थे ये, और ये मल्टीप्लाई होगा 0.07 मल्टीप्लाई होगा हमारा 30,000 माइनस एक्स के। तो ये मैट्रिक्स के अंदर ये हमारा इक्वल है 2000 के। सेम जो फर्स्ट किए उसी तरह सेकेंड करना है। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, इसे तो सिंपल एक्स इसी तरह लिख दीजिए, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये पॉइंट हटाएं, मतलब मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ये पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 7 इंटू ये करेंगे, तो ये भी हमारा सेम जो अगले बार आया था 2100, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस ये होगा 0.07x। फिर यहाँ पे हो गया हमारा 2000। फिर इसे सॉल्व करेंगे, x और x यहाँ पे भी x है, तो ये माइनस का 0.02 प्लस 2100 इक्वल टू, इसे हम लोग डायरेक्ट बाहर कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर कर लिए।
फिर देखिए ये तो हमारा x था यहाँ पे, तो 0.02x इक्वल टू 2000, इसे हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का साइन 2100 हो जाएगा, तो -0.02 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 100 और ये नीचे चला जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो, फिर देखिए ये यहाँ से कट कर देंगे तो ये हमारा 5000 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं x का जो वैल्यू आया हमारा 5000 आया। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया 5000 आया, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से y नहीं सॉरी जो हमारा फर्स्ट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फंड हम लोग जो देंगे ये हमारा 5000 आएगा। फिर देखो द अमाउंट ऑफ सेकेंड फंड, इसे हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 30,000 माइनस 5000 ये 25,000 हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में अपना फाइनल जो रिजल्ट होता है उसे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फंड, जो हमारा फर्स्ट फंड का अमाउंट होगा RS 5000, ये 5000 है। ठीक है, फिर देखिए द अमाउंट ऑफ सेकेंड फंड जो हमारा होगा क्या था हमारा 30,000 माइनस एक्स था, एक्स की जगह पे 5000 लेंगे, 30,000 माइनस 5000 तो ये हमारा RS दे देगा 25,000। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, मतलब कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक है एक बुक स्टोर पे। ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, मतलब 8 डजन समझ रहे हैं आप, एक डजन में 12 होते हैं, तो 8 डजन फिजिक्स बुक मतलब कि 12 इंटू 8 करना होगा इस तरह से। फिर देखिए 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 इच रिस्पेक्टिवली, मतलब एक का दाम दिया गया है। तो अगर इतना इंटू डजन करें फिर हम लोग x इतना मल्टीप्लाई करें, तो हमारा ये तो सिंपल हम लोग को दिख रहा है कैलकुलेशन, लेकिन हमें करना किस में, द फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक स्टोर वी रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यहाँ पे लिख दिया है, नहीं तो हम लोग सिंपल इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान है, अब देखते चलिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया था उसे लिख लेते हैं। केमिस्ट्री बुक जो है ना हमें 10 डजन दिया गया है। ठीक है, तो 10 डजन दिया हुआ है, तो एक डजन में होता है 12, 12 इंटू 10 करेंगे तो टोटल बुक 120 बुक्स आ गए। मतलब कि हमारा केमिस्ट्री बुक स्टोर में 120 बुक्स हैं। ठीक है, फिर देखिए फिजिक्स बुक 8 डजन है, मतलब कि 8 इंटू 12 96, मतलब कि 96 बुक है फिजिक्स का बुक स्टोर पे। फिर देखिए और हमारा लास्ट क्या था, इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डजन, तो 12 इंटू ये करेंगे तो ये भी हमारा 120 बुक आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोग फाइंड कर लिए, मतलब बुक स्टोर पे केमिस्ट्री का बुक 120 गो है, फिजिक्स का 96 है और इकोनॉमिक्स का 120 है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। चलिए अब सेलिंग प्राइस, उसका जो खरीद पड़ता है, मतलब बेचने का खरीद नहीं सॉरी, वो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस जो उसको जो बेचेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ केमिस्ट्री बुक एक एक करके निकालते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक हम लोग लिख रहे हैं। तो SP ऑफ केमिस्ट्री बुक देखिए क्या होगा, ईच मतलब एक बिकने का 80 रुपया। फिर SP ऑफ फिजिक्स बुक ईच 60 रुपया। फिर देखिए SP ऑफ इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स बुक, ठीक है। इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स बुक्स ईच RS हमारा 40 आ जाएगा। तो आप देखिए टोटल हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल फायदा बोल सकते हैं, टोटल बेचने का कॉस्ट निकालना है। तो कैसे करें इसे, तो इसमें लगाना है, हमें सोचना होगा। ये आपको दिमाग में इसी तरह क्रिएट करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ सोचना है कैसे करें, कैसे होगा। तो अगर ये और ये हम लोग कर सके मल्टीप्लाई तो बात बन सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, मान लेते हैं कुछ, लेट द टोटल अमाउंट फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक, मतलब सारे बुक को बेचने के बाद जितना पैसा होगा उसे हम लोग x मान लेते हैं, अभी तो पता नहीं कितना होगा। तो x मान लिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारा 120 है, 96 है, ये बुक्स है हमारे। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 1 into 3। और इसे हम लोग अगर रो में ही लिखते हैं, आप सोच रहे हैं रो में क्यों नहीं लिख रहा है, इसे कॉलम में लिखता है, इसे रो में लिखता है, सोच रहे ना। तो देखिए इसका कारण क्या है, 80 60 40, इसे हम लोग कॉलम में लिखें। तो देखिए इसमें तो 1 2 3 क्या है, रो है, लेकिन एक ही कॉलम है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए ये और ये सेम करना होता है, इसलिए हम लोग बार बार इसे उस जो हम लोग किए क्वेश्चन नंबर 19 उसमें भी इसी तरह किए थे, पहले इसे फिर इसे कॉलम में लिखे थे, इसे रो में। क्यों, ये और ये हम सेम कर रहे थे इसलिए। तो यहाँ सेम हो गया तो मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। और ये टोटल, हम लोग टोटल को x मान लिए, तो ये टोटल हमारा x का इक्वल है, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए 1 into 3 3 into 1, तो इसलिए हम लोग इस तरह लिखें। अगर इस तरह लिख देते हैं तो 1 into 3 आता, तो 1 into 3, तो ये और ये इक्वल नहीं होता, तो मल्टीप्लाई ही नहीं होता, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इजीली मल्टीप्लाई करने तो जानते ही हैं, ये रो और ये कॉलम। तो 120 into 80 करेंगे, 120 into 80 करेंगे तो बर 96 96 और 2 0, ठीक है। फिर प्लस का साइन, 96 into 6 करते हैं, तो देखिए आप कर लेते हैं 96 into 6 54, 96 50। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कुछ, फिर से, ठीक है। 96 इंटू हमें करना है 60, मतलब कि 6 कर लेते हैं, 0 बाद में बैठा देंगे। 6 into 6 36 6, फिर 6 into 9 हम लोग जब भी करते हैं तो हमारा आता है 54, और 54 3 57 और एक 0, तो ये आ जाएगा 5760। फिर प्लस का साइन 12 और ये 40 करेंगे तो ये तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 4800। ये हमारा टोटल x का इक्वल दिया गया था। तो चलिए हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0 6 0, तो 6 8 7 8 7 6, तो ये 14। देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, 8 और 7, 8 8 16 15 हो गया, 20 21 1 और यहाँ बचा 2 11 16 20। तो ये ऐड इक्वल टू हमारा x है, तो x का वैल्यू तो यहाँ से इक्वल आ गया, तो x इक्वल टू आगे RS हमारा 20,160 रुपया बेचने पे आएगा हमें। तो ये हमारा x का वैल्यू निकाल, मतलब फाइंड हो गया। यही तो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखिए फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द, मतलब सारा पैसा कितना होगा बुक ये सब बेचने के बाद, तो ये इतना पैसा होगा मेरे पास 20,160 रुपया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा गया है, हमें बोला गया है एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब x y z w और p का ना ऑर्डर दिया गया है, 2 into n x का ऑर्डर, y का ऑर्डर 3 into k, z का ऑर्डर 2 into p, w का ऑर्डर n into 3, और ये जो p है इसका ऑर्डर p into k दिया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, मतलब 21 क्वेश्चन नंबर
और ये 22 में। ठीक है, बोला गया है करेक्ट ऑप्शन चूज करने। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे हम लोग करते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो डैट पी वाई इंटू डब्ल्यू जेड विल बी डिफाइन आवर। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड हम लोग लिख लिए। तो P यहाँ देखिए P और Y इंटू में है, तो इसका ऑर्डर P का ऑर्डर क्या है, P इंटू के है। यहाँ पे देखिए P का जो ऑर्डर है हमारा, ये रहा P लास्ट, तो ये है P इंटू के ऑर्डर। फिर Y का ऑर्डर हमारा क्या है, Y का ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स वाई सेकेंड पे, सेकेंड यहाँ 3 इंटू के है, तो ये 3 इंटू के का ऑर्डर है Y का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ कब मल्टीप्लाई हुआ है या होगा, ये तो हो चुका है, इसलिए k इक्वल टू 3 होता है तब, मतलब ये और ये इक्वल होता है तब। यहाँ से k का वैल्यू हमारा 3 आ गया, तो आ गया। फिर यहाँ प्लस का साइन है, तो w का ऑर्डर देखिए क्या है, तो w का ऑर्डर फोर्थ में, तो यहाँ पे n इंटू के है, तो हम लोग लिख लेंगे n इंटू के का ऑर्डर है। फिर y का ऑर्डर देखते हैं, y सेकेंड पे है, 3 इंटू के का ऑर्डर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू के का ऑर्डर, ये के है हमारा। तो कब मल्टीप्लाई हुआ होगा, जब ये इक्वल टू ये होगा, मतलब कि 3 इक्वल टू 3 होगा, और ये n इक्वल टू के कब, ये आंसर का ऑर्डर होता है, ये आंसर का ऑर्डर होता है p इंटू के। ये जो y है p इंटू के, ये हमारा आंसर का ऑर्डर होता है। तो यहाँ देखिए, तो आंसर का ऑर्डर p और y का जो आंसर का ऑर्डर होगा p और इंटू के होगा, प्लस का साइन, और जो WY होगा इसका आंसर का ऑर्डर n इंटू के होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर सेम होता है, तो हम लोग जानते हैं मतलब कि P इंटू के इक्वल टू हमारा n इंटू के बराबर है। तो k का वैल्यू तो 3 है, तो k का वैल्यू हमारा 3 है, तो k का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 इंटू हो रहा है। तो इससे पता चल गया हमको क्या p इक्वल टू n होगा, इससे पता चल गया। देखिए ये 3 है, इसमें इंटू हो रहा है, तो चलिए इसमें भी इंटू हो रहा है, और ये k इसमें भी इंटू हो रहा है, तो k को हटा देते हैं, तो p इक्वल टू n बचा। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ पता चल गई, p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3। तो देखते हैं ऑप्शन को अब हम। तो पहला ऑप्शन है k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन हमें MCQ सॉल्व करना है तो आगे भी देखना है कि और उससे अच्छा बेहतरीन आंसर है क्या। k इज़ आर्बिट्री, p इक्वल टू 2 नहीं, p इज़ आर्बिट्री, k इक्वल टू 3 नहीं, k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3 नहीं। तो हमारा जो a है ये राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 MCQ टाइप में था, इसे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये तो MCQ है, इसे आप सॉल्व करके बताइए या अपने मन में कीजिए, रफ वर्क में इसे MCQ तरह किए हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ n इक्वल टू p दिया गया है, n इक्वल टू p दिया गया हुआ है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो देखिए यहीं पे हम लोग कर लेते, जगह नहीं है तब पर भी, जगह तो हम लोग पास यहाँ पे बहुत है। 7x माइनस 5z यहाँ पे दिया गया हुआ n इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये माइनस हो रहा है, तो 7 इंटू एक्स दिया गया है, 7 इंटू एक्स, और n इक्वल टू p है। तो कोई भी चीज़ कभी कब माइनस हो सकता है, जब उसका ऑर्डर दोनों का सेम हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन में और माइनस में, जब उसका ऑर्डर सेम होता है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 इंटू n हम लोग लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं तो 2 इंटू p। तो क्या ये और ये सेम है, हाँ सेम है। क्यों, 2 इंटू कुछ इक्वल है p के, p और ये दोनों मतलब सेम है। यहाँ से n इक्वल टू p है तो n p हम लोग 2 इंटू कर दिए, मतलब कि ये और ये हमारा इक्वल है, मतलब कि सेम है। तो ये बताना है तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा ये बताना है। तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू माइनस का n, 2 इंटू माइनस का n, माइनस नहीं सॉरी 2 इंटू n है सिर्फ, और यहाँ पे 2 इंटू p है,
तो देखते हैं कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। पहले 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू एन तो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ देख लेते 2 इंटू पी है क्या, नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी ही राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। माइनस है तो ऑर्डर उसका सेम होगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 है कुछ, तो कर लेते हैं इस तरह से। तो ये तो आपको दिमाग लगाना होगा, जिस तरह मैंने दिमाग लगाया इसी तरह आपको दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एमसीक्यू मैट्रिक्स का बहुत ही ईजी आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 होता है कंप्लीट।